अपने वर्ड्स के हिसाब से जो मैं बात करता हूँ उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैंने कहा था, आपको प्रॉमिस किया था, जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर का सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। 10th क्लास 10th बोर्ड सबसे ज़्यादा जो है वेटेज वाइज अच्छा टॉपिक है ये। क्यों, मैं बता रहा हूँ सर। इमेज अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? अगर मैंने सेंटर और इन्फिनिटी के बीच नहीं सोचना है, टेंशन फ्री हो जाओ। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लाने वाला हूँ, लेकर आ चुका हूँ, लाने वाला नहीं हूँ, लेकर आ चुका हूँ भाई। बस आपको देखना है वो ब्रह्मास्त्र और टॉपिक, जितने भी इमेज फॉर्मेशन के जितने भी केसेस है सब रट जाएंगे। मैंने बोर्ड पे बता लिख रखा है सर, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसे मैं बताऊंगा फिर समझ में आएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉनकेव मिरर की। वेरी गुड। उसके पीछे क्या होती है सर? पॉलिश होती है। पीछे वाली साइड जो कर्वेचर का आउटसाइड है, पॉलिश। देखिए 3 पॉइंट्स होते हैं, आप लोग याद रखो 3 पॉइंट्स होते हैं। पोल वाले को मत गिनना भाई, फोकस सेंटर इन्फिनिटी, ये 3 याद रख लो। फोकस सेंटर इन्फिनिटी। वेरी गुड। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है तो मेरी सर इमेज कहाँ बनेगी? सबको पता है फोकस पे बनेगी, लेकिन रटना नहीं है। इसको मैं आपके दिमाग में बिठा देता हूँ। देखिए मैंने सीढ़ी बना रखी है, स्टेप्स बना रखे हैं। ये बीच वाली जो एक पोल है ना, लंबी सी लाइन, इसको मैंने अपना क्या मान लिया है? कॉनकेव मिरर। इसकी जो LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट मान लिया है, और RHS वाली साइड में मैंने क्या मान लिया? इमेज फॉर्मेशन। मतलब मैं इधर इधर ऑब्जेक्ट रखूंगा, इधर इधर आपको इमेज का क्या मिलने वाला है? रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। यस, हाँ सर। देखिए मैंने 3 पॉइंट्स माने, पहला फोकस, दूसरा सेंटर, तीसरा इन्फिनिटी। ऐसे ही राइट साइड में फोकस सेंटर इन्फिनिटी। बट जो सबसे करीब वाला पॉइंट है मिरर के वो फोकस है, जो थोड़ा सा दूर है वो सेंटर है, जो सबसे ज्यादा दूर है वो क्या है सर? इन्फिनिटी। ठीक है, मैंने स्टेप्स माने। आप लोग, एक बंदा समी सर है, मान लीजिए ये समी सर फिजिक्स है, ये पहला स्टेप चढ़े, कहाँ चढ़े? स्टेप 1 पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए सर? इन्फिनिटी पे। पहला स्टेप इन्फिनिटी पे रख दिया, तो यहां पर एक बंदा खड़ा है जो एक स्टेप उतर जाता है। मतलब एक स्टेप में इन्फिनिटी पे रखा, वो बंदा एक स्टेप उतर गया। वो कहाँ उतरा सर? फोकस पे। बस पहला ही इमेज क्लियर हो गया। अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखी, आपको कहाँ मिलने वाली है? इमेज फोकस पे। वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट स्टेप चढ़ता हूं। कहाँ चढ़ा सर? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तो सर ये भी तो नेक्स्ट स्टेप उतरेगा ना सर? उतर गया। तो ये कहाँ बना सर? फोकस और सेंटर के बीच में। देखो ये कहाँ है? फोकस और सेंटर के बीच में। यस, इमेज कहाँ मिलेगी आपको? फोकस और सेंटर के बीच में। चलिए एक स्टेप और चढ़ाते थे इस बंदे को। तीसरा पॉइंट इसने रखा सेंटर के जस्ट ऊपर। मतलब जो तीसरी स्टेयर है ना, वो कहाँ है? सेंटर के ऊपर। तो ये बंदा भी तीसरी स्टेयर उतरेगा। तो ये कहाँ बन रही है सर? सेंटर पे। यस, अगर सेंटर पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेज भी कहाँ मिलने वाली है? सेंटर पे। देखिए तीसरा केस। वेरी गुड, दिख रहा है आपको? चलिए एक बंदा और चढ़ा दीजिए, एक स्टेप। अब एक स्टेप और चढ़ा तो ये बंदा एक स्टेप और उतर गया। मतलब अगर ये सेंटर से बढ़कर कहाँ गया? सेंटर फोकस के बीच में। तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी? सेंटर और इन्फिनिटी। वेरी गुड। चलिए एक स्टेप और चढ़ा देते हैं इसको। कहाँ चढ़ गया अभी? ये लास्ट पे। कहाँ आ गया लास्ट पॉइंट? फोकस पे। तो ये स्टेप भी बेटा एक लास्ट उतर गया। कहाँ आ गया ये? इन्फिनिटी में। मतलब आपको बस चढ़ना है और उतरना है। एक बंदा यहां से चढ़ेगा और एक बंदा यहां से उतरेगा। स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप उतरते जाओ, इमेज फॉर्मेशन आपका बनता चला जाएगा, जैसे मैंने इस डायग्राम के अंदर बना रखा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो झमाझम लाइक करो भाई। ऐसे ब्रह्मास्त्र के लिए और ब्रह्मास्त्र लाऊंगा ऐसे ऐसे। लेकिन एक केस और रह गया कॉनकेव मिरर का, जो पोल और फोकस के बीच में। उसमें क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया हो तो मुझे खूब लाइक्स भेजो, शेयर भेजो। थैंक यू वेरी मच।